Hi friends. So today we are going to learn about data structure, the introduction of data structure. This is the very first video regarding data structure. So in this video we are going to learn about what is data structure and what is abstract data type. So let's start with data structure. So what is data structure? So basically here there are two words, data and structure. So it basically defines the structure of data, how we organize the data. This is the data structure. So data structure is a way to organize the data in some way. Here we have so many ways to organize data, and when we organize data, there is a form which is created and that particular form is known as data structure. ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप कुछ चीजों को अरेंज करते हो, और आप जब अरेंजमेंट करते हो तो आप उसको कई तरीके से अरेंज करके रख सकते हो। तो वो जो अरेंजमेंट का तरीका होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट मेथोडोलॉजी, तो उसी तरीके से डेटा को भी हम लोग डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और वी व्हाई वी क्रिएट और डेवलप डेटा स्ट्रक्चर, सो टू डू ऑपरेशन ऑन डेटा इफेक्टिवली वी नीड डेटा स्ट्रक्चर। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज इन योर रूम you organize all your textbooks, your notebooks and everything in your room in a structured manner. That means आपने एक बहुत अच्छे तरीके से उसको अरेंज वे में सारी चीजों को स्टोर करके रखा है। और जब आपको किसी नोटबुक की स्पेसिफिक नोटबुक की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली आपको चूंकि पता है कि आपने किस चीज को कहाँ पे रखा है, यू नो अबाउट दैट, यानी आपने एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि हाँ हमने नोटबुक्स यहाँ रखी है, बुक्स यहाँ रखी है, फिजिक्स की बुक्स यहाँ पे है, कंप्यूटर साइंस की बुक्स यहाँ पे है, मैथ्स की बुक्स यहाँ पे। तो जब आपने अरेंजमेंट एक तैयार कर रखा है तो आप इजीली आप उस बुक को या नोटबुक को एक्सेस कर सकते हो। इवन अब एक्सेस करने की बात करते हैं, या फिर वो आप नोटबुक को आप निकालोगे वहां से या फिर वापस वहां पे रखने की बात होगी। सो सिंपली उसी तरीके से जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वी स्टोर अ लॉट अमाउंट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो केवल डेटा को स्टोर नहीं करना, डेटा को इस मैनर में स्टोर करना है कि वो हमें आसानी से क्या हो सके, हम उसे दोबारा वापस कॉल कर सके, रिट्राइव कर सके, उसको एक्सेस कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे उसे आसानी से हम वहां पे स्टोर भी कर सके। सो हियर वी एक जो बात है कि इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सो ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को वी कैन implement these theoretical concept by using some programming language. That means if we just develop a concept that कि हाँ हमें डेटा को इस तरीके से रखना है, हमें डेटा को 1 by 1 रखना है, लीनियर में रखना है, या फिर हायरार्किकल मेथड में रखना है, या इंडेक्सिंग मेथड में रखना है, तो जो भी थ्योरेटिकल मेथड हमने सोचा है, जिस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया है, उस थ्योरेटिकल मॉडल को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करने होंगे ताकि हम उसे कंप्यूटर पे सिस्टम पे इंप्लीमेंट कर सके। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इंप्लीमेंट थ्रू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ वी हैव सम वेरियस डेफिनेशंस अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। तो उसमें यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है हमारे पास। तो पहला डेफिनेशन है, अ डेटा स्ट्रक्चर इज एन एग्रीगेशन ऑफ डेटा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीगेशन ऑफ डेटा कंपोनेंट्स, और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मीनिंगफुल होल, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम डेटा को इस तरीके से अरेंज करके रखें कि उसका कुछ मीनिंग निकल के आए। ऐसा नहीं कि हाँ अरेंजमेंट किया, लेकिन वो बेसिकली डेटा का अरेंजमेंट करने से हमें पता चलता है ये डेटा का अरेंजमेंट क्या है। लेट्स सपोज अगर स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन की बात हो रही है, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिजिक्स के मार्क्स अलग है, मैथ्स के मार्क्स अलग हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स अलग हैं, और सब पे अलग अलग मार्क्स मिले हैं, उसका फिर परसेंटेज है, ग्रेड है, किस स्टूडेंट का है, ये सारी चीजों को जब हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो वो एक मीनिंगफुल डेटा बनता है। तो इस तरीके से डेटा को अगर हम सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज रो और कॉलम में अगर अरेंज करते हैं तो हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। सो दैट्स वाई डेटा स्ट्रक्चर इज एन एग्रीगेशन ऑफ डेटा, क्योंकि हमने डेटा को यहाँ पे इस तरीके से
एग्रीगेट किया, इस तरीके से सजाया है कि एक एक तरफ स्टूडेंट के नाम है, एक तरफ सारे उनके पेपर्स के नाम है, और हर पेपर का जो सेल है स्टूडेंट के साथ करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम का सेल है वहां पे उसका हमने मार्क्स डाला है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेटा को एग्रीगेट किया एक स्ट्रक्चर्ड मेथड में, जिससे कि कुछ मीनिंगफुल फॉर्म निकल के आ रहा है। वहीं दूसरा हमारे पास जो एक डेफिनेशन है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज द वे ऑफ अरेंजिंग डेटा in computer's memory or disk anywhere. The third definition we have, a data structure is a collection of data organized so that items can be stored and retrieved, some fixed techniques. So as we know, और हमने भी जैसा डिस्कस किया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा को इस तरीके से कलेक्ट करना है, इस तरीके से स्टोर करना है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ताकि हम डेटा को इजिली एक्सेस कर सके, स्टोर कर सके, रिट्राइव कर सके विथ सम फिक्स टेक्निक्स। और ये टेक्निक्स डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स होती है। तो इन टेक्निक, ये सारी टेक्निक्स क्या है इसके बारे में हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। जब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मेथड, और द सेकंड वन विच वी कॉल्ड इट नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, so what is linear data structure? When we store something or all the entries in a sequence manner, one by one, one after second, second after third, third after fourth, fourth after fifth, तो अगर इस मेथड को अगर हम यूज करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर मेथड। वहीं पे दूसरा जो मेथड हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में वो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है कि एक नोड है, उस नोड से फिर दो नोड जुड़ रहे हैं, फिर इस नोड से फिर और नोड, और इस तरीके से ये जो हायरार्की बन रही है, इस तरीके का जो फॉर्म होगा डेटा को स्टोर करने का, ये कहलाएगा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है एरे, जिसको आप लोग ऑलरेडी जिसके बारे में आप जानते होंगे, सी में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें आपको पढ़ी होगी। तो एरे एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हम क्या करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ के डेटा को एक एक करके एक सीक्वेंस मैनर में अरेंज करते हैं। और जब आप इसका प्रोग्राम लिखते हो सी में तो आप क्या लिखते हो, ए और ए आई, और वो आई की जगह पे आप 0 1 2 3 प्लस करते हो, मतलब कि वो सीक्वेंस में आप क्या कर रहे हो, हर एक सेल में डेटा को स्टोर कर रहे हो। सो दिस इज अबाउट हाउ वी स्टोर द डेटा लीनियरली। और इसी मैनर में हमें डेटा को स्टोर भी करना होता है, और इसी मैनर में डेटा को वहां से हमें क्या करना होता है, रिट्राइव भी करना होता है। और इवन इफ वी वांट टू डिलीट द डेटा तो हमें इसी मैनर में डेटा ऐड भी करना है और इसी मैनर में डेटा रिमूव भी करना है, वन बाय वन इन लीनियर मेथड। सो अब यहाँ पे बात आती है कि जब हम एरे, लिस्ट, क्यू को, किसी भी चीज को अगर हम यूज करते हैं, किसी भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को जब हम यूज करते हैं तो उसके साथ कुछ कॉमन रिस्ट्रिक्शन आती है कि वो किस तरीके से उसका एक्सेस होता है, यानी फीफो मेथड है, लीफो मेथड है। तो इन सारी चीजों को अभी हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। नाउ इस फिगर में जो आप देख रहे होंगे इस फिगर में जो सबसे पहली चीज है कि जब हम लोग प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम बेसिकली, प्रोग्राम जब एक बेटर जो प्रोग्राम होता है, जो एक अच्छा प्रोग्राम होता है, वो एक एल्गोरिदम होता है और उसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। एल्गोरिदम्स होते हैं इन डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके जो हमने डेटा को स्टोर किया है उस डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए, कैसे स्टोर किया जाए, कैसे रिट्राइव किया जाए, और डेटा को कैसे मैनिपुलेट करना है। तो इसके लिए हमें एल्गोरिदम्स चाहिए। एल्गोरिदम्स इज व्हाट, द स्टेप्स, कि क्या स्टेप्स होंगे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का। लेकिन जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है वो किसी डेटा पे हो रहा है, और वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर है किसी डेटा स्ट्रक्चर में। और वो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर कैसे करना है और रिट्राइव करना है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डेटा स्ट्रक्चर के पास होता है। तो एक प्रोग्राम, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स होते हैं। अगर देखा जाए आगे आप प्रोग्रामिंग अगर देखोगे, अब इसी को फर्दर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, तो डेटा स्ट्रक्चर होता है एडीटी एंड इम्प्लीमेंटेशन। एडीटी मीन्स abstract data type and how we implement these abstract data types. So there is a question. First of all, we have to understand what is this ADT. ये ADT क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। ये ADT बेसिकली है क्या।
तो बाकी एडीटी को समझने के बाद हम लोग इस फर्दर फिगर को आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो एडीटी को समझने से पहले हम लोग जब बात करें कि डेटा टाइप की, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा एज वी नो। फर्स्ट डेटा टाइप इज primitive data type and the second type of data is known as abstract data type. So when we talk about primitive data type, तो primitive data type की बात करते हैं तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेसिफाइड डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हम सी की बात करते हैं तो उसमें इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, बूल होता है, इस तरह के बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो इन सारे डेटा टाइप्स को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं, जो कि पहले से वेल डिफाइंड है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। लेकिन जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करते हैं तो ये कुछ डिफरेंट होता है इस प्रिमिटिव डेटा टाइप से। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो डेटा टाइप हैं जैसे कि स्टैक है, क्यू है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होते हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इनका नाम क्यों पड़ा है, वाई दिस डेटा टाइप्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो उसके पीछे जो कारण है, जो रीजंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, तो अप्लाइंग द आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा स्ट्रक्चर जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, उस डेटा स्ट्रक्चर पे अगर हमने एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन किया है या अप्लाई किया है तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसको हमें समझनी है कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो सब यहाँ पे डिस्क्राइब करने के कुछ मेथड्स हैं। तो उसमें पहली चीज़ है कि डेटा को डिक्लेयर करना है, डेटा, और फिर वो ऑपरेशन को डिक्लेयर करना है जो उस डेटा पे किस तरीके से किए जाएंगे। और एक चीज़ें होती है इनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा एंड ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली हम एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को समझने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने एक स्टैक और एक क्यू लिया है। वी हैव अ स्टैक और अ क्यू इन एन एग्जांपल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो लेट्स सपोज कि हमने ये दोनों जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है इनको हमने एज एन एग्जांपल लिया और इसको हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि क्यू ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। तो बोथ स्टैक्स एंड क्यू कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग एन अरे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि स्टैक क्या होता है और क्यू क्या होता है। तो स्टैक इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट, क्यू इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट द इम्प्लीमेंटेशन, it is a concept, it is a theoretical concept. Stack means when arrangement of data we apply the LIFO concept, that means last in first out। हमने डेटा को वन बाय वन लीनियरली रखा है, एक एक करके, वन आफ्टर वन, वन देन टू देन थ्री देन फोर, और इस तरीके से हमने रखा है। और जब डेटा को रिट्राइव करने की बारी आई, जब स्टोर किया तो हमने 1 2 3 4 के हिसाब से रखा, और जब रिट्राइव करने की बारी आई तो हम 4 3 2 और 1 के हिसाब से रिट्राइव करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं लिफो कॉन्सेप्ट। वहीं पे जब हम लोग क्यू की बात करते हैं तो क्यू में फीफो का कॉन्सेप्ट यूज होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है वही पहले जाएगा, यानी हमने 1 को पहले स्टोर किया है तो सबसे पहले हम 1 को ही एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद 2 को एक्सेस करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट एरे को यूज करके पॉसिबल है। अब एरे क्या था? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर था जिसको यूज कर रहे थे हम लोग लीनियर डेटा को स्टोर करने के लिए। अब इस एरे को या तो हम एज अ स्टैक या एज अ क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट ऑल्सो। तो हम लोग लिंक लिस्ट को यूज करके भी स्टैक या क्यूज के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब जब हम लोग लिंक लिस्ट की बात करते हो तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड होता है और उस नोड को उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक डेटा का पार्ट होता है और दूसरा लिंक होता है, और ये लिंक फिर दूसरे नोड से जुड़ा हुआ होता है। इसमें भी वही दो पार्ट होंगे, एक नोड होगा और दूसरा लिंक होगा, और फर्दर इसी तरीके से सारे नोड्स आपस में जुड़े होंगे। तो अब यहाँ पे भी वही बात होगी, या तो हम लोग इसको पहले जो नोड पहले आके जुड़ा है उसी को पहले एक्सेस करेंगे तो ये फीफो होगा, और जो नोड सबसे पहले आके जुड़ा वो सबसे आखिर में एक्सेस होगा तो वो लीफो का कॉन्सेप्ट होगा। तो यानी हम लिंक लिस्ट को, हम एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूज ऑफ, हम लोग स्टैक और क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। सो समथिंग इज अ कॉन्सेप्ट
and something is implementation, and we combine the both. So this basically demonstrate the abstract nature of stacks and queue, how they can be considered separately from their implementation. तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया, आप देख रहे होगे कि जो आपका स्टैक है या क्यू है उसमें एब्स्ट्रैक्शन है, यानी आपको तो मिल रहा है फीचर, क्या मिल रहा है कि जो पहले अगर फीफो की बात करते हैं तो जो हमने पहले स्टोर किया वही आप पहले वहां से एक्सेस कर सकते हो। हमें तो ये चीज मिल रही है, लेकिन इस चीज को इंप्लीमेंट अगर कैसे किया गया है तो बाय यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट। सो एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है अब यहां समझते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी बेसिक प्रोग्राम बेस्ड प्रोग्राम अप्रोच की बात करते हैं या प्रोग्राम डिजाइन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वहां पर ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी, हायरार्की, और इन सारी चीजों को हमें डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्शन एक मेथड है जो कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना, टू हाइड कॉम्प्लेक्सिटी इन सिंपल वर्ड्स। लेट्स सपोज आप मोटर बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तो उसमें जब आप गियर चेंज करते हो तो गियर चेंज करने के लिए आपको एक सिंपल इंटरफेस दिया गया। अगर आप कार की बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, गियर को चेंज किया, वहां पे एक गियर होता है, उसको जो आपने हाथ से लेफ्ट राइट जो भी आपको करना होता है उससे आपका गियर चेंज हो जाता है। लेकिन गियर चेंज क्या होता है? गियर चेंज करने का मतलब इंजन में चेंजेस हो रहे हैं। जो इंजन अभी जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें कुछ चेंजेस किए गए, बदलाव किए गए, ताकि आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ सके या और कोई भी इफेक्ट जो आप चाहते हो वो इफेक्ट आपको मिल सके। तो जब आप गियर चेंज करते हो तो आपके इंजन में कई सारे बदलाव होते हैं, लेकिन उन सारे बदलाव के बदले आपको केवल एक ही चीज दिया गया है इंटरफेस की कि आप केवल गियर चेंज करो, वो सारे बदलाव खुद ब खुद हो जाएंगे। तो यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी थी इंजन में चेंज करने की, 20-25 बदलाव करने थे, उसके बदले आपको केवल एक ही चेंज करना है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। दैट मीन्स कि हमने कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया। सो according to Grady Booch, an abstraction denotes the essential characteristics of object that distinguish it from all other kinds of objects and thus provide crisply defined conceptual boundaries relative to perspective of the viewer. That means यहाँ पे केवल उन सारे चीजों को ही दिखा रहा है व्यूअर, देख रहा है जो उसके लिए जरूरी है। बाकी हिडन चीजें हैं उसकी बात नहीं करेंगे, जो केवल हमारे टास्क को अलग कर रहा है। जैसे हम कहते हैं गियर चेंज करना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो, लेकिन हमने उसको उसके डिस्टिंग्विश फीचर के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या कहा कि ये गियर चेंज करना है। तो बाकी सारी चीजें जो डिफाइंड है उसके कॉन्सेप्चुअल नीचे है, रिलेटिव है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करते। वहीं पे जब इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो इनकैप्सुलेशन क्या है? ये एक्सेस रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, यानी हमारे पास जितनी सारी चीजें हैं हम उसको इस तरीके से स्टोर करें ताकि अंदर की चीजों को बाहर के लोग या बाहर का इन्वायरमेंट, आउटर इन्वायरमेंट डायरेक्टली उसको एक्सेस ना कर सके। जितना एक्सेस प्रोवाइड किया जाए उतना ही एक्सेस हो सके। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। सो हियर वी मेक प्रोविजन फॉर एक्सेस रिस्ट्रिक्शन बाय हाइडिंग इंटरनल थिंग्स फ्रॉम आउटर वर्ल्ड बट अलाउइंग एक्सेस फ्रॉम अ पब्लिक इंटरफेस। हमें क्या एक्सेस देना है, बट एक पब्लिक इंटरफेस होगा तो हमें पता है कि किस तरीके से उसको एक्सेस करना है, कोई भी और दूसरे तरीके से उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू क्रेग लर्मन, encapsulation is a mechanism used to hide the data, internal structure and implementation detail of an object। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि अगर हम स्टैक के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं तो स्टैक को हम एरे के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, लिंक लिस्ट के भी थ्रू यूज कर सकते हैं। बट यूजर को क्या चाहिए? वो लीफो का कॉन्सेप्ट चाहता है। अब लीफो के कॉन्सेप्ट को हमने कैसे इंप्लीमेंट किया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लीफो का कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें फीफो का कॉन्सेप्ट चाहिए। अब उसे हमने एरे को यूज करके किया है, लिंक लिस्ट को यूज करके किया है, दैट्स अदर मैटर। We only see about the interface and how implementation doesn't matter. Hierarchy means ordering of things and establishing relation among objects। अब इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं इस केक के थ्रू। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दिस इज द इंटरफेस, और जब आप इसे देख रहे हो तो आप कह रहे हो कि वाओ दिस इज अ केक एंड दिस इज अ यमी केक, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक। सो this is all about what is this? So this is the interface, this is the abstraction। अब इस केक को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी होगी, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, वो कॉम्प्लेक्सिटी है कि कैसे बना, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वी डोंट नो अबाउट दैट, और वी डोंट नो टू नीड
अबाउट दैट, हमें क्या चाहिए, एक इंटरफेस चाहिए था, हमें केक चाहिए था, दिस इज द इंटरफेस। बट व्हेन, अब जब हम लोग इसके डेप्थ में जाएं, इसके अंदर में जाएं, तो क्या होता है। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये इंटरफेस है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग जो चीजें देखने की कोशिश करते हैं वो आप देखो। ये जो इंटरफेस था, उस इंटरफेस के लिए, यानी वो जो केक था, जो यूजर का इंटरफेस था, यूजर को ये दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। अब देखो क्या है, जब यहाँ बात करें तो ये देखो, ये एज अ डेटा इसको माने, ये जो लेयर, चॉकलेट लेयर देख रहे हो, ये डेटा है। ये जो आप देख रहे हो केक का मटेरियल है, ब्रेड है, ये सारे इसके डेटा हैं। लेकिन इन सारे डेटास को क्या किया गया है, कंबाइन किया गया है, एक तरीके से इनकैप्सुलेट किया गया है। और जब उनको इन साथ में इस तरीके से इनकैप्सुलेट किया गया है कि ये स्ट्रक्चर हमें मिल सके, सो दिस इज द बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक। ये सारे डेटास को हमने क्या किया है, इस तरीके से जोड़ा है, इस तरीके से जोड़ा है कि वो एक केक का शेप ले सके। लेकिन हमने ये कैसे किया ये मैटर नहीं करता, बस जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, यानी ये इंटरफेस, ये केक बन गया। लेकिन इस केक के अंदर तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे डेटा थे। उसी तरीके से जब हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, तो वहां पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन डेटा को कैसे स्टोर कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लेयर वाइज अप्रोच यूज किया, पहले ये लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, और इस तरीके से लेयर, फिर उसके ऊपर चॉकलेट का लेयर डाला। तो इस तरीके से ये सारे डेटा को क्या किया गया, इनकैप्सुलेट किया गया है, साथ साथ जोड़ा गया है। और हमें इसको एक्सेस करने के लिए अलग अलग इसे नहीं खाना है, लेयर बाय लेयर नहीं। जब हम करते हैं तो पीस ऑफ केक लेते हैं, यानी जितनी हमें केक, इंटरफेस हमारा केक ही होता है, ना कि उसके अंदर का डेटा होता है। सो applying the idea of abstraction to data structure, we have abstract data type for data structure। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यानी हमें केक दिखाया गया, ना कि केक किन किन चीजों से बना है उसकी बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट द, सो दिस इज बेसिकली द एब्स्ट्रैक्शन, कि केक बनाने के पीछे क्या था या कैसे बना, वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, बस वो हमें केवल दिखाया गया, दैट इज अ केक। So applying the idea of abstraction to data structure, we have abstract data type for data structure। On the other hand, ADT makes a clean separation between interface and implementation। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, यूजर पर्सपेक्टिव क्या है, यूजर का व्यू क्या है, दैट इज अ केक। बट जो डेवलपर है, जिसने बनाया है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो पर्सपेक्टिव है उसका कि अलग अलग डेटा था, उसको किसी मेथड को यूज करके साथ में कंबाइन किया गया, और फिर उसको एक्सेस करने का तरीका भी दिया गया है। So the user only sees the interface and therefore does not need to tamper with the implementation. Whereas on the other hand, if the implementation of an ADT changes, the code that uses the ADT does not break, since the interface remains the same। तो यानी हमने अलग तरीके से केक बनाने का जो मटेरियल था उसको हमने अलग अलग तरीके से बनाया है। तो अगर मटेरियल अलग अलग है और अब मटेरियल को केवल कंबाइन करना है, तो हम मटेरियल में चेंजेस करते हैं, तो कंबाइन में चेंजेस करते हैं, तो हमें कोई हमारे, हम जब मटेरियल में चेंज करते हैं तो हमारे कॉम्बिनेशन, जो इंटरफेस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इस फिगर को, ये प्रोग्राम, सॉरी दिस वन इज प्रोग्राम, और इस एक अच्छे प्रोग्राम के लिए एक एल्गोरिथम अच्छा होना चाहिए और एक डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब जो डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे किया है। और जब एब्स्ट्रैक्ट डेटा की टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है दो चीज, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हम फंक्शन, इस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किस डोमेन को यूज करके बनाया है और उसका फंक्शन क्या है। यानी डोमेन क्या था हमारा, हमारा डोमेन था वो लिंक लिस्ट पे था या फिर हमारा एरे पे था, और उसका फंक्शन क्या था, वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, तो वो फॉलो कर रहा है लिफो या फिफो के कॉन्सेप्ट को। वहीं पे जब हम बात करें ये डोमेन में क्या होता है, तो डेटा एलिमेंट्स और उसका ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अलग अलग डेटा है, एलिमेंट है, छोटे छोटे डेटा एलिमेंट है, और उसको हमने किस तरीके से रखा है। जैसे हम लोग एरे की बात कर रहे हैं, तो एरे में क्या है, एक एक अलग अलग एलिमेंट था, उन सबको हमने एक साथ कंबाइन करके और उसका बेस एड्रेस दिया। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, अलग अलग नोड होते हैं, उसको हमने कंबाइन किया। तो अब ये डेटा एलिमेंट जो होते हैं, अलग अलग डेटा इम्प्लीमेंट होते हैं, उनको जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो डोमेन की बात करता है। वहीं पे जब डेटा एलिमेंट दो तरीके से काम करता है, या तो एक सिंपल होगा या कंपाउंड डेटा एलिमेंट होगा।
वहीं पे जब इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं वो या तो लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा। और लीनियर नॉन लीनियर की बात कर चुके हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, नॉन लीनियर, दैट मीन्स ट्री एंड ग्राफ। और जब फंक्शन की बात करते हैं तो ये यहाँ जो फंक्शन आप देख रहे हो, ये फंक्शन एक्सेस फंक्शन की बात करता है और मॉडिफिकेशन फंक्शन की बात करता है। यानी एक्सेस कहने का मतलब डेटा स्टोर कैसे करेंगे, डेटा रिट्राइव कैसे करेंगे, और मॉडिफिकेशन फंक्शन कहता है कि आखिर डेटा को मैनिपुलेट कैसे करेंगे। यानी अगर लिंक लिस्ट में डेटा को ऐड करना है तो हमने क्या किया, फर्स्ट में ऐड करेंगे या लास्ट में ऐड करेंगे। अगर लिफो और फीफो का कॉन्सेप्ट है उससे डिफाइन हो जाएगा कि ये फर्स्ट में ऐड होगा या लास्ट में ऐड होगा। और मॉडिफिकेशन फंक्शन की बात करते हैं तो यानी बीच से कोई डेटा को अगर हम लोग हटाना चाहते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।